हेलो गाइस, आज हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में पढ़ने लगे हैं। ये एक्सरसाइज 12.1 है। यहाँ हमने कुछ ग्रुप डाटा को अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज करना है, कुछ और चीज़ें फाइंड करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस रिप्रेजेंट्स द स्कोर अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में कुछ स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में मार्क्स जो हासिल किए हैं वो उन्होंने लिस्ट नीचे दे दी है, स्कोर्स की और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं, ये स्कोर्स दे दिए हैं उन्होंने कि 24 से 28 के बिटवीन जो स्कोर्स हासिल किए हैं वो 3 लोगों ने किए हैं। 29 से 33 के बिटवीन जो हासिल किए हैं नंबर वो 6 लोगों ने किए हैं। 34 से 38 के बिटवीन 12 लोगों ने किए हैं। सोन ये चलता जा रहा है। और टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 65 हैं और 49 से 53 के बिटवीन उन्होंने नंबर हासिल किए हैं। अब इस डाटे को लेते हुए हमें क्या करना है, आंसर करना है द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। हमारे पास लास्ट क्लास क्या आती है, ये वाली। इसमें ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है 49, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसी तरीके से यहाँ ये फर्स्ट लिमिट जो है हमारे पास लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। उन्होंने लास्ट क्लास की पूछी है, तो लास्ट क्लास हमारे पास 49 और 53 बनता है। तो हमारे पास जो इसमें से अपर लिमिट है वो क्या आती है, अपर लिमिट हमारे पास आती है 53। तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अब क्लास उन्होंने खुद से दे दी 39 से 43 वाली, तो इसमें लोअर लिमिट ऑफ कोर्स ये पहली वाली होगी और अपर लिमिट ये होगी। हमने लोअर लिमिट फाइंड करनी थी, हम लोअर लिमिट लिखते हैं और 39 लिख देते हैं, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। अब हमने इस क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 34 + 38 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। 34 8 और 4 12 होते हैं, 2 लगा 1 कैरी किया, 3 और 3 6 और 1 7, 72 को 2 पे डिवाइड किया, 2 3 = 6, 2 6 = 12। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 36। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। 29 से 33 तक क्लास लिमिट हमने बतानी है। अब देखें ये उन्होंने नीचे जो दी होती है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी होती है जो स्टूडेंट्स की तादाद है। उन्होंने पूछा है 29 से 33, 29 से 33 में कितनी स्टूडेंट्स की तादाद है, 6। तो हमने लिख देना है 29 से 33 = 6। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आ गई, 6 आ गई। और दूसरी फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी है 44 से 48 के बिटवीन। तो हमारे पास 4 से 48 के बिटवीन कितने स्टूडेंट्स हैं, 44 से 48 के बिटवीन हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने लिख देना है इसकी जो लिमिट है वो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। हमारे पास देखें 29 से 33 दिया है। हमने असल में हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी होती क्या, हमें ये इसमें जो होता है ना साइज़ क्या होता है, साइज़ होता है हमारे पास देखें फर्स्ट क्लास दी हुई है 24 से 28, सेकंड दी हुई है 29 से 33। तो हकीकत में हमने देखना है कि 24 से 28 तक कितने नंबर्स हैं, यानी कि 29 में से 24 को माइनस करें। एच हमारे पास क्या निकलेगा, ये नीचे वाली वैल्यू 29 जो फर्स्ट लोअर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट में से इसकी लोअर लिमिट माइनस कर देनी है। 24 आ गया तो = 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो क्लास लिमिट है, क्लास का साइज़ है वो हमारे पास 5 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फॉल। वो कह रहे हैं कौन सा ग्रुप ऐसा है, कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें सबसे कम नंबर फॉल करते हैं। हमारे पास टेबल ये था और सबसे कम नंबर 3 थे। इसका मतलब है 24 से 28 का जो ग्रुप है इसमें सबसे कम बच्चे फॉल करते हैं। 24 से 28 हम यहाँ लिख देंगे, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15 एज इट्स फ्रीक्वेंसी। वो कह रहे हैं जहाँ फ्रीक्वेंसी 15 हो उसकी लोअर लिमिट बताएं। तो ये टेबल था, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी 15 इसकी है।
इसमें हमारे पास अपर लिमिट 48 थी और लोअर लिमिट 44 थी, तो हम इसकी लोअर लिमिट लिख देंगे 44। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 से एंड 43। वो कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 24 से 43 के बिटवीन। ये हमारे पास टेबल था, 24 से हमने देखना है कि 43 के बिटवीन, 43 हमारे पास यहाँ आता है। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्टूडेंट्स को काउंट कर लेंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे वो हम लिख देंगे। हमारे पास आया 3 + 6 + 12 + 23। तो ये स्टूडेंट्स जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। तो हमने क्या किया, 3 + 6 + 12 + 23 कर दिया। 12 और 6 18, 19, 20 और 21 आ गए। 21, 22, 23, 24 और ये 44 हो जाएंगे। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स निकले 44। ठीक हो गया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि लोअर लिमिट के क्या किसे कहती हैं, अपर लिमिट किसे कहते हैं और हम फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, फॉर आर स्कूल स्टाफ एंड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीज़ इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर्स ऑफ चेयर्स। वो कह रहे हैं कि चेयर्स को रिपेयर्स करने के लिए हमें जो रुपीज़ चाहिए वो तकरीबन 100 ये चेयर्स होंगी, जिस पे उन्होंने मुख्तलिफ रुपीज़ लगाए हैं। उन्होंने ये उसका डाटा दे दिया। उनका प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेली मार्क्स। हमने एक तो टेली बार बनानी है, उसमें टेली बार मेथड से सॉल्व करना है यूजिंग 3 एज द साइज़ ऑफ क्लास लिमिट्स। वो कह रहे हैं क्लास लिमिट जो साइज़ है वो आपने 3 यूज़ करना है, यानी कि एच की वैल्यू 3 दे दी है। जो पीछे हमने एच निकाला था उसमें क्लास का साइज़ वो उन्होंने 3 दे दिया है। अब आपके पास यहाँ से आपने देखना है सबसे लोअर नंबर कौन सा है। इसमें आपको सबसे लोअर जो नंबर नज़र आ रहा होगा वो 145। इससे छोटा देखें कोई और है। इसमें हमें सबसे जो छोटा नंबर नज़र आ रहा है वो 144 नज़र आ रहा है और सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा है वो 167 है। अब हमने उन्होंने कहा है 3 का साइज़, 3 साइज़ रखते हुए हमने 144 से स्टार्ट करना है और 167 पे जाना है और इसका एक टेबल बना लेना है। चलें, हमने लिख लिया क्लास लिमिट, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। क्लास लिमिट किसे कहते हैं? सबसे पहला नंबर हमारे पास था 144, हमने यहाँ 144 लिखना है। 144 में 3 ऐड करना है और आपने नेक्स्ट नंबर लिख देना है 145, 146 और 147। हमने 147 लिख दिया। अब जो हमने मार्क्स नंबर यहाँ लिखा है उससे बैक वाला नंबर 146 यहाँ लिख देना है। फिर 147 में 3 ऐड करना है, 150 आ जाएंगे। हमने 150 यहाँ लिखना है और 149 यहाँ लिख देना है। ठीक हो गया। 150 के बाद 153 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 152। 153 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो आ जाएगा वो 156 आ जाएगा, तो यहाँ हम 155 लगा देंगे। 156 के बाद 159 आ जाएगा, 3 हम ऐड करते जा रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आया 162 और 162 के बाद हमारे पास इनके यहाँ बैक वाले नंबर भी लिख लें 158 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 161 आ जाएगा। उसके बाद 152 के बाद नेक्स्ट 153, 154 में 155, 165 आ जाएगा। 165 से पीछे वाला 164 हम यहाँ कर देंगे। अब देखिए 165 के बाद जो मार्क्स नंबर आता है वो 168 हो जाता है। हमें तो 167 तक चाहिए थे और यहाँ 167 लगा देंगे। 168 वाला नंबर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे छोटा जो नंबर था 144 था और सबसे जो बड़ा था वो 167 था। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका मतलब जो हमने ये चीज़ें लगाई हैं 3 के डिफरेंस से, हमने 144 से लेके 146 के बिटवीन जितने नंबर आते हैं उन सारे नंबर्स को काउंट करना है कौन कौन से हैं। हम काउंट करेंगे और उसके आगे यहाँ फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे और फिर उसका टेली मार्क्स बना लेंगे। ये हमारे पास टेबल्स दिया हुआ है। हमने क्या करना है 144 से लेके ये 145 भी आ गया, 146 भी आ गया, 144 भी आ गया। हमने 144 से लेके 148 तक हमने सारे नंबर लिखने हैं और 147 भी आ गया। ठीक हो गया। तो इसके अलावा और हमारे पास यहाँ कोई नंबर हैं 147 नहीं, हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है 147 तो उसमें है। हमने 146 तक देखने हैं तो 145 ये आ गया। तो 146 तक और नंबर हमें नज़र नहीं आ रहे। 1 2 3 4 हमें 4 मार्क्स नज़र आ।
हमने यहाँ लिख लेना है 4। ठीक हो गया। अब 147 से लेके 149 के बिटवीन हमें देखना है कितने नंबर है। 147, 148 और 149, ये 3 नंबर होने चाहिए। तो ये 147 आ गया, ये 148 आ गया, और इसके अलावा हमें और देखते हैं। ऊपर तो कोई वर्ड नहीं था, नहीं ऊपर कोई वर्ड नहीं है, यहाँ भी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 149। तो 3 लफ्ज़ ऐसे हैं हमें मिल गए जो कि 147 से 149 के बिटवीन थे। ठीक हो गया। तो असल में ये अनग्रुप डाटा था, हम इसको ग्रुप डाटे में चेंज कर रहे हैं। जब फ्रीक्वेंसी बन जाती है तो वो ग्रुप डाटा बन जाता है। हमने यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया। इसी तरीके से आपने 150 और 152 के बिटवीन ये तीनों वर्ड्स देखने हैं। 150, 151 और 152 कितनी दफ़ा आया है, ये कोई टोटल 7 टाइम आया है। फिर आपने 153 और 155 के बिटवीन देख लेने हैं कितने वर्ड्स हैं, वो टोटल 5 टाइम आया है। इसी तरीके से आपने 156 और 158 के दरमियान ढूंढ लेने हैं, तो वो 4 वर्ड्स हैं। इसी तरीके से ये भी 4 वर्ड्स आए हैं, ये आपने सारे ढूंढ के लिख लेने हैं। अब आपको समझ आ गई है कि कैसे आपने करना है। आपने इसके दरमियान वाले वर्ड इनके 147, 148 और 149, इसी तरीके से यहाँ आपने 162, 163 और 164 ये 3 वर्ड्स देखने हैं। जितनी दफ़ा आए हैं वो आपने काउंट करके यहाँ लिख देना है। तो ये जो हमारे पास आए हैं वो 1 टाइम आए हैं, और ये हमारे पास 2 टाइम आया है। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी लिख ली आपने, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ टेली मार्क्स है। टेली मार्क्स लिखने का क्या मेथड होता है, 1, 2, 3 और 4। जब तक 4 वर्ड्स आते हैं तो हम 4 लाइनें लगा देते हैं। ये हमारे पास टेली मार्क्स में हमने लिख दिया है इसको। ये 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 लाइनें लगा देंगे। लेकिन जब 7 है तो हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4। जब 4 के बाद 5 लिखना होता है तो हम ये n की शक्ल बना देते हैं। तो 5 को हम ऐसे लिखते हैं। हमने 7 लिखना है तो फिर नेक्स्ट 6 और 7 आ गया। इसी तरीके से ये 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए हमने ये लाइन लगा दी। नेक्स्ट सारे वर्ड्स हमारे पास 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। इसी तरीके से 1, 2, 3 और 4, ये 1 आया था और ये 2 आया था। ये लिए हमने इसको टेली मार्क्स में लिख दिया। ठीक हो गया, टेली मार्क्स में लिखना आ गया। अगर हमारे पास 8, 9 तक होता तो मैं 2 लाइनें और लगाती, लेकिन 10 आएगा तो मैं डबल n लिख दूँगी, n की शक्ल डबल बना दूँगी। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से जब भी 5, 15 और ये आएगा उस लिहाज से हमने इसके ऊपर n लगा देना है, अदरवाइज़ हमारे पास ये लाइनें ही आएंगी जो कि काउंटिंग में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन बिलो आर दी वेट इन kg ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स का वेट दे दिया उन्होंने kg में। हाई स्कूल के बच्चे हैं जिनका उन्होंने वेट दे दिया है। किसी का 30 kg है, किसी का 33 है, किसी का 24 है। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अच्छा, हमने इसमें से सबसे छोटी वैल्यू ढूंढी 15 आई, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढी 44 आई। अब हमने 15 से स्टार्ट करते हुए 44 तक हमने वैल्यूज़ को लेके जाना है। अब 15 से हमने स्टार्ट किया। क्लास लिमिट्स हमारे पास 15 में उन्होंने कहा क्लास का जो साइज़ है वो 5 होना चाहिए। अगर क्लास साइज़ 5 है तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 ऐड करके 20 लिख देते हैं और यहाँ 19 आ जाएगा। 20 के बाद हम यहाँ 25 लिख देंगे तो यहाँ 24 आ जाएगा। 25 के बाद 30 लिख देंगे और यहाँ हमारे पास 29 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 35 लिख देते हैं। 35 के बाद 40 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 30 के बाद 35 से बिलो 34 आ जाएगा और यहाँ 39 आ जाएगा और 40 से 45 आता है और यहाँ 44 होता है और 44 लास्ट वर्ड था, तो 44 से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आगे टेली मार्क्स आएंगे ही नहीं। अब हमने इसमें जो डाटा दिया हुआ है 15 से 19, 15, 16, 17, 18 और 19, ये 4 वर्ड गिनने हैं, काउंट करने हैं और हमने यहाँ लिख देने हैं। देखें कितनी दफ़ा आया है। 15 एक दफ़ा 15 है। 15 के बाद कोई 16 है इसमें या 15 और है? 18 आ गया हमारे पास 19 से छोटा। और 19 से छोटा आपके पास कोई वर्ड है? तो मुझे सिर्फ 2 वर्ड ही ऐसे मिले हैं जो कि मेरे पास 19 से छोटे थे, वो आपने 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लेनी है। सिमिलरली आपने 20 से 24 के बिटवीन वैल्यूज़ देखनी है, जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो आपने यहाँ लिख देना है। फिर आपने 25 से 29 के बिटवीन देखनी है, जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो आपने यहाँ लिख देनी है। फिर 30 से 34 के बिटवीन काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आपको 30, 33, 39
ये नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपने 34 के बिटवीन करना है। 34 से छोटी वाली 32 भी नज़र आ रहा है, काफ़ी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। आपने काउंट करनी है और काउंट करके जितनी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ लिख देनी है। फिर 35 से 39 के बिटवीन आपको वैल्यूज़ 6 मिलेंगी और 40 से 44 के बिटवीन जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो आपके पास 4 होंगी। ये फ्रीक्वेंसी है जिसका आपको सम चाहिए। समीशन एफ आपने निकाल लेना है, इन सबको ऐड कर लेना है। वो 30 ही बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने 30 स्टूडेंट्स आपको कहा है, तो ये टोटल 30 बनने चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा या कम आते हैं तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। टैली मार्क्स लिखने का तरीका आपको पता चल चुका है। यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 आ जाएगा, ये 3 लाइनें लगा देंगे 3 आ जाएगा। 5 के लिए हमने क्या करना है, 4 लाइनें लगा के 5 के लिए क्रॉस कर देना है। 10 आ गया है तो 1 2 3 4 और 5 के लिए ये आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 और 5 के लिए ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 आ गया। 1 2 3 4 और 5 के लिए लाइन लगा ली और ये 6 आ गया। और यहाँ क्या है 1 2 3 और 4, ये हमारे पास टैली मार्क्स में हमने इसको शो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट में 100 में से बच्चों ने जो मार्क्स लिए हैं उसकी अरेंजमेंट उन्होंने यहाँ दे दी है। ठीक हो गया। किसी ने 58 लिए हैं, किसी ने 59 लिए हैं, किसी ने 33 लिए हैं, किसी ने कितने लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग 6 एज साइज क्लास लिमिट्स। वो कह रहे हैं क्लास लिमिट जो आपने लेना है साइज़ वो 6 लेना है। आपने 6 लेते हुए आपने इसको फाइंड दी क्लास लिमिट फाइंड करनी है विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, और इसका हिस्टोग्राम भी बनाना है। चलिए हिस्टोग्राम तो बाद में बनाते हैं, पहले हम यहाँ से सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। तो लिहाजा इसमें से हमें सबसे कम मार्क्स जिसकी आए हैं वो नज़र आ रहा है 33 नज़र आ रहा है। और सबसे जो ज़्यादा मार्क्स लेने वाले हैं वो आपको कितने नज़र आ रहे होंगे 62, शायद 60 लकी लाइन में और कोई मार्क्स नहीं है, 62 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है आपने 33 से लेके 62 तक इसका हिस्टोग्राम बनाना है। अब देखें 33 अगर लिमिट पहले लेंगे तो हमने क्या करना है, क्लास की लिमिट जो है हमने 6 रखनी है। इसका मतलब अगर हमने यहाँ 33 लिया है तो इसमें 6 ऐड करना है जो कि 39 बनता है, तो वो हमने नीचे वाली लाइन में लिख देना है। तो इसका बैक वाला वर्ड 38 हमने यहाँ लिख देना है। 39 में 6 जमा कर दिए तो हमारे पास आए 45। 45 से पीछे वाला 44 हमने यहाँ लिख देना है। 45 में 6 ऐड करने हैं, हमारे पास आया 51, तो यहाँ हमने कितने क्या लिख देना है 50। 51 में 6 ऐड किए तो हमारे पास आते हैं 57, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 56। 57 में हमने 6 ऐड करने हैं तो हमारे पास क्या आना है, चलें हम वो 57 में 6 अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 63 आता है। उससे पीछे वाला वर्ड 62 है, हम 62 यहाँ लगा देते हैं। और हमारे पास सबसे ज़्यादा जो नंबर आए हैं वो 62 ही आए हैं, इसलिए हम 62 तक ही लिखेंगे, 63 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट्स बन गई। फ्रीक्वेंसी हमने कैसे बनानी है आपको पता है, 33 से 38 के बिटवीन हमने नंबर गिनने हैं। जितने नंबर होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे, जितने लोगों ने लिए हैं 33 से 38 तक नंबर, वो हमने यहाँ लिख देने हैं। एक ने 33 लिए हैं, इसके अलावा किसी ने 30 की लाइन में नंबर नहीं लिए। फिर 39 से 44 कितने लोगों ने लिए हैं हमने वो देखने हैं। वो तकरीबन हमारे पास जो लिए हैं वो 6 लोगों ने लिए हैं। फिर हमने 45 से 50 के बिटवीन देखना है, वो तकरीबन 15 लोगों ने लिए हैं मार्क्स। फिर 51 से 56 के बिटवीन हमने काउंट किए तो हमारे पास 4 आ गए। और इसी तरह 57 से 62 के दरमियान हमने काउंट किए तो हमारे पास 6 आ गए। इसका हमने टोटल निकाला तो टोटल हमारे पास आता है 32। ठीक हो गया। इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो 32 थे। उसमें से कुछ लोगों ने कितने नंबर लिए, कुछ लोगों ने कितने लिए। आपने क्या करना है, आपने जो ऊपर डाटा दिया हुआ है उसको काउंट करना है कि ये डाटा भी 32 स्टूडेंट्स का ही है। अगर 32 स्टूडेंट्स का ही दिया हुआ है तो इसका मतलब है जो आपने फाइंड कर लिया है वो ठीक कर लिया है। टैली मार्क्स आपको लिखना आ गए होंगे। अब आपने यहाँ 1 लगा लिया, 6 था तो आपने कैसे लिखना है 1 2 3 4 5। 5 के लिए आपको पता है आपने 4 के बाद ऐसे करना है और ये 6 आ गया। फिर 15 है, 1 2 3 4 लगा के आपने एक लाइन लगाई। फिर 1 2 3 4 लगा के आपने दूसरी लाइन लगाई। ये 5 था, ये 10 था। 1 2 3 4 लगा के ये लाइन लगाई तो आपने 15 लिख दिया। 5
10 और यहाँ तक 15 हो गया। 4 के लिए आपने क्या करना है, 4 लाइनें लगा देनी है और 6 के लिए 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ ये 6 आ गया। तो ये लें, आपने इसको टेलीमार्क्स में भी लिख लिया। अब आपने बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? ग्राफ तो आपने ऑलरेडी बनाया होगा। अब ग्राफ में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हमने नीचे लगा देने हैं, ठीक है। और असल में हमने यहाँ से या तो आप ये लें 33 से 38 के बिटवीन वाला नंबर निकालें। इससे इस 33 है असल में, इससे पीछे वाला लिमिट 0.5 इसमें से माइनस करें तो 32.5 आ जाता है। क्या आता है? 32.5। तो आपने इसमें से 0.5 माइनस कर देना है, इसमें 0.5 प्लस कर देना है। तो आपके पास जो पहला नंबर निकला है यहाँ, वो यहाँ जो हम लगाएंगे वो 32.5 है और जहाँ तक जाना है वो 38.5 है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरीके से 38.5 यहाँ लगा दिया, तो उसका मतलब 39 में से 0.5 माइनस करके ही 38 बना है। उसके बाद आपने असल में ये हमें लिमिट्स क्लास लिमिट्स दी होती हैं, क्लास बाउंड्रीज़ नहीं दी होती। हमने इसको क्लास बाउंड्रीज़ में चेंज करना होता है। इसमें 0.5 माइनस करना होता है, इसमें से 0.5 प्लस करना है। जो प्लस करके 38.5 बनेगा वही इसमें से पॉइंट माइनस करेंगे तो 38.5 ही बनेगा। यानी कि यहाँ से जहाँ वैल्यू ये छोड़ी है वहीं से नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट होगी। तो हमने क्या किया कि 38.5 लिया। 38.5 के बाद हमने नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ आती है 44, तो हमने 44.5 पे लेके जाना है, 44.5। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आता है वो 50 जो है हमारे पास 50.5 बन जाएगा, 50.5। नेक्स्ट लास्ट लिमिट हमारे पास 50 के बाद 56 है तो 56.5 हो जाएगा, 56.5। और 56 के बाद हमारे पास लास्ट लिमिट जो आती है 62.5 आ जाएगा। तो लास्ट वैल्यू हम 62.5 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हमने पहले हम ग्राफ बनाते थे, ये उसी तरीके से तकरीबन है तो ग्राफ ही, लेकिन कैसे बनाना है। अब देखें वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं वो तकरीबन 3 का टेबल आ रही है, 3 6 15 तक लेके जाना है। मैं 3 का टेबल लिख लेती हूँ। मैं क्या लिखती हूँ, 3 6 9 12 और 15। चलिए ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा नीचे कर देती हूँ 3, ये 6 आ जाएगा। 6 के बाद ये मेरे पास 9 आया, 12 और ये 15। चलें अब 32.5 पे जो वैल्यू थी 32.5, यानी कि यहाँ से लेके 38 तक वो एक स्टूडेंट था। तो यहाँ एक स्टूडेंट तकरीबन इतना होगा और यहाँ से मैं यहाँ तक इसको ऐसे शो कर दूँगी। ठीक है, पहले हम जस्ट एक नुक्ता दरमियान में लगा लेते थे, अब वो नुक्ता नहीं, अब आपने एक लाइन ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री शो कर देनी। इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने 38.5 से 44.5 तक जो वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं, 6 आई हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 वैल्यूज़ आई हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इसको ऊपर 6 तक लेके जाऊँगी और यहाँ से नेक्स्ट इस वैल्यू तक लेके आऊँगी और यहाँ तक ग्राफ कंप्लीट करूँगी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट जो वैल्यूज़ आई हैं वो 15 आई हैं 49.5 तक, 50.5 तक। यहाँ तक हमारे पास कितनी आई हैं, 15 आई हैं। तो यहाँ से मैं ऊपर अगर लेके जाऊँगी इसको 15 तक, तो मैं यहाँ से इसको शो कर दूँगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास वैल्यूज़ हैं 15 के बाद 4, तो मेरे पास यहाँ तक शो हो जाएंगी। ठीक हो गया। 4 के बाद नेक्स्ट वैल्यूज़ 6 तक आई हैं, तो 6 मेरे पास यहाँ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ शो हो जाएंगी। तो जो इस तरह की शक्ल होती है, आपके रेक्टेंगल्स बनते हैं जिसके अंदर, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो ये आपने ऐसे हिस्टोग्राम बना देना है। पहले आप एक पॉइंट शो करते थे इसके ऊपर, आप पॉइंट शो करने के बजाय आपने जहाँ से लेके जहाँ तक वैल्यू है वहाँ तक शो करनी है, फिर नेक्स्ट वैल्यूज़, फिर नेक्स्ट वैल्यूज़। देखिए इसमें हमें गैप नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ हमारे पास 32, 38.5 यानी कि 0.5 के बाद कोई वैल्यू अगर हम 38 लगा देते, फिर मैं 44 लगा देती या 45 लगा देती, देखें इसके दरमियान में वो गैप आ जाता है ना। 38.5 से लेके आप देखें सारी वैल्यूज़ इसके अंदर कवर हो गई हैं। तो इस लिहाज से ये हमें यहाँ हम क्लास बाउंड्रीज़ लगाते हैं, क्लास लिमिट्स नहीं लगाते। तो ये क्लास बाउंड्रीज़ लगाई और उसके मुताबिक हमने हिस्टोग्राम शो कर दिया। क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम द टेबल्स गिवन बिलो ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम
फॉर दी गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब उन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है 10 से 14 तक, 15 से 19 तक, और ये करते हुए उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी है, टेबल उन्होंने खुद से दे दिया है। अब उन्होंने कहा है सिर्फ इसका हिस्टोग्राम बनाना है आपने, तो अभी आपने हिस्टोग्राम बनाना सीखा है। आपने क्लास बाउंड्रीज देनी है। ये 10.14 की बजाय आपने क्या यहाँ तो ये करें कि ये पूरा स्टेप ले लें, ये पूरा ले लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इस 10 यहाँ से क्या लें 9.5, 9.5 से 14.5, वहाँ से हमने 19.5, वहाँ से कहाँ जाना है 24.5, फिर 29.5 और फिर 34.5। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम नीचे ले लेंगे और साइड पे वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो तकरीबन ये देखें 23, 22 तक जा रही हैं। मैं 5 का टेबल लेके साइड पे कर लेती हूँ। यहाँ 10 से 14 जो लिखा था उसका मतलब है कि 9.5 की बात हो रही है। यहाँ 15 से 19 तक या तो लिख दें या फिर 14.5 लिख लें, ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ असल में हमने लिखना होता है कहाँ से कहाँ तक गई, तो फिर 9.5 से क्योंकि 14.5 तक आनी है, 15 तक आनी है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल बनाना है, तो इस लिहाज से ये हम नीचे वाली वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते होते हैं। उसके बाद हमारे पास देखें कि 9.5 हमारे पास वैल्यूज़ आई 10 से 14 तक 6 हैं, तो मैं इसको 6 तक लेके जाती हूँ यहाँ तक, तो यहाँ तक जो मेरे पास है ये रेक्टेंगल इस तरीके से बन जाएगी, ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू उन्होंने कहा है आपके पास आई है 15 to 19, 17 आई हैं, तो मेरे पास इस लाइन से ऊपर सीधा आपने 17 तक जाना है, वो तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ से आपने ये वाली वैल्यू, ठीक हो गया, तो आपने यहाँ से करते हुए आपने इस पॉइंट को यहाँ मिला लेना है और यहाँ से आपने सीधी यहाँ लाइन खींच देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास दी हुई है 20 से 24 तक 23 वैल्यूज़, 23, तो ये इससे ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो आप स्केल से ये लाइनें लगा सकते हैं, सीधी सीधी लगेंगी। उसके बाद आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं 30 तक, ये ले 30 के बाद आपके पास है 30 से 34 तक 22, कितनी है 22, तो यहाँ तक आ जाएंगे तकरीबन। और इसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ जो आती हैं वो आती हैं 13, तो 10 से थोड़ी सी ऊपर ये हमारे पास यहाँ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13, ठीक हो गया। तो हमने इसको ऐसे शो कर लेना है। तो ये जो हमारे पास बना है ये हमारे पास बना है हिस्टोग्राम, इसको हिस्टोग्राम बोलेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को 50 टाइम उन्होंने टॉस किया है और उन्होंने कहा कि टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स मेक अ डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने कहा इसको 5 में चेंज करते हुए, क्योंकि 1 से लेके 5 तक नंबर आए हैं, हमने 5 में चेंज करते हुए है ज़ाहिर है जब हम किसी भी सिक्के को उछालेंगे या हेड आएगा या टेल आएगा, आप भी खेलते होंगे अक्सर, तो हेड या टेल इसमें ढूंढते हैं। अब यहाँ उन्होंने कहा है जो नंबर्स दिए हैं वो 1 से लेके 5 तक दिए हुए हैं। हमारे पास 0 कितनी दफ़ा आया है, 0 भी हमें नज़र आ रहा है, 1 कितनी दफ़ा आया है, 2, 3, 4 और 5, हमने ये लिख लिया, ठीक हो गया। उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने कहा है कि आपने टॉसिंग कॉइन 5 टाइम टॉस करना है, तो हमने 5 टाइम लिख लिया। फर्स्ट टाइम को वो किया हमने टॉस, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इसीलिए 5th टाइम कर लिया हमने। 0 हमारे पास कितने नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और मेरे यहाँ में 5 ही हैं, ठीक हो गया। जितनी दफ़ा हमें 0 नज़र आ रहे हैं, चलिए 0 हमारे पास 5 दफ़ा आया है, हमने 5 लिख लिया। यहाँ हमने 1, 2, 3, 4 और ये 5 बना देना है। इसी तरीके से इस डाटे में 1 ढूंढ लेना है। 1 हमें जो मिलता है वो तकरीबन 7 टाइम मिलता है। 2 ढूंढना है, 2 9 टाइम मिलेगा। 3 ढूंढना है, 14 टाइम मिलेगा। और हमने 4 ढूंढना है जो कि 9 टाइम हमें मिला है। और 5 हमने ढूंढा, 5 हमें 6 टाइम मिला। और टोटल जो इसकी फ्रीक्वेंसी निकली है इसको समीशन एफ़ बोलते हैं। समीशन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास निकली है वो 50 निकली है। उन्होंने यही कहा था आपको क्वेश्चन में कि हमारे पास जो 50, यहाँ क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है 50 सेट्स इसके निकलते हैं, तो 50 सेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए।
5 टाइम्स हमने इसको बनाना था फ्रीक्वेंसी टेबल्स, तो 5 तक हमने वो बना लिया, निकाल लिया वैल्यूज़, और इसको यहाँ हम शो करेंगे 7 को, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 6 और ये 7 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और 9 हो गया। ठीक हो गया। 1 2 3 4 और ये 5 को शो कर दिया, 6 7 8 9 और ये 10 आ गया, 11 12 13 और 14, तो ये 9 है। 1 2 3 4 और यहाँ हमने लगाया 5 6 7 8 और ये 9 आ गया। सिमिलरली 6 लिखना है, 1 2 3 4 और यहाँ से किया तो 5 आ गया और ये एक 6, तो हमने इसको टेलीमार्क्स में शो कर दिया। तो इसमें यही करना था, हमें टेलीमार्क्स में शो करना था और हमने इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब देखें, यहाँ हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है और उसमें उन्होंने कुछ क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी हमें दे दी हैं। क्वेश्चन हमें 7 दिया है, दी मार्क्स ऑब्टेन, अच्छा, दी मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 है इन दी मैथमेटिक्स टेस्ट वेयर ग्रुप्स इनटू फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी और क्लास लिमिट्स दी हुई है आपकी बुक में, और उन्होंने कहा इस पर हिस्टोग्राम भी शो करें, और आपने हिस्टोग्राम शो करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी रियल लिमिट पता होना चाहिए। आपको पता है यहाँ से 0.5 माइनस करते हैं, इसमें 0.5 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ जो हमारे पास आएगा वो 34.5 आ जाएगा, और इधर जो हमारे पास आएगा वो 37.5 चला जाएगा से 37.5। अच्छा, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ है। रियल लिमिट यहाँ हमने लिखनी है। रियल लिमिट क्या होती है, इसमें से ये माइनस करना है, 38 में से 35 माइनस किए, यानी कि हमने h फाइंड करना है। 38 में से 35 माइनस किए, हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक हो गया। फिर हमने 45 में से 38 माइनस करने हैं, तो ये हमारे पास आ गए 7। फिर हमने क्या करना है, 55 में से 45 में से 38 माइनस किए, 7 आ गए। इस तरीके से 55 में से 45 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएंगे। फिर 62 में से 55 माइनस किए हमने, तो 7 आ गए। 68 में से 62 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। और इसी तरह 72 के बाद 73 आता है, 73 में से 68 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ 3 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी हाइट निकली है। कितने कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस इसमें पहले हमारे पास डिफरेंस सेम होता था, जितनी भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारे पास ये डिफरेंस जो होता था, हम h सेम वैल्यूज़ पे लगाते थे, 3 प्लस करते जाते थे, या 4 करते, या 5 करते जाते थे, ये हमारे पास हाइट सेम होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद से दिया है और हाइट उन्होंने डिफरेंट दे दी है आपको। हमने पहले हाइट फाइंड कर ली ताकि हमें पता चले हिस्टोग्राम हमने किस शक्ल का बनाना है। अब बाउंड्रीज पॉइंट निकाले, ये 37.5, यहाँ 37.5 से स्टार्ट होते हुए हम जाएंगे 44.5 पे। फिर हम क्या करेंगे, 44.5 से स्टार्ट होते हुए हम जाते हैं 54.5, 54.5 से 61.5, और 61.5 61.5 से लेके हमने 67.5 जाना है, और 67.5 से 72.5। देखिए, हम 0.5 हमने इसलिए लगाया कि हमारे पास 34 और 37 के बिटवीन भी नंबर होते हैं। अब वो जो नंबर होते हैं 34.1, 34.2, 3, 4, ये सारे वैल्यूज़ भी तो इसके अंदर है ना। हमने क्या करना है कि अब देखें, हमारे पास जहाँ से लास्ट वैल्यू ख़त्म हो रही है वहीं से नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जहाँ से लास्ट ख़त्म हो रही है वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है। अब हमारे पास इसके में गैप ख़त्म हो गया है। अब जो मैं ये क्लास बाउंड्रीज़ मैंने बनाई हैं, ये वाली वैल्यूज़ मैंने नीचे लगानी है। ठीक हो गया। और इस लिहाज से मैंने बनाना है कि कितना चौड़ा मेरे पास एक लाइन से दूसरी लाइन तक कितनी चौड़ाई में बनेगा। फिर हाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाइट इसकी देखनी है। हाइट कैसे देखनी है, ये 2 और ये /3 कर दिया, 2/3, 12/7, इस तरीके से निकाल के मैंने इसकी हाइट फाइंड करनी है कि इसको कितनी बुलंदी तक लेके जाना है। 2/3, 12/7, फिर आपका आया 16/10, 18/7, 9/6 और 3/3। यहाँ आपने इसके आंसर्स निकाल के लिख देने हैं। 2/3 करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.67,
12 को 7 पे डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 1.71। 16 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1.6। 18 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 1.86। 9 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1.5 और सिमिलरली ये आ गया। अब ये हमें पता चल गया हमने कितनी बुलंदी तक बनानी है इसकी हिस्टोग्राम को। तो ये हिस्टोग्राम ने शो कर लिया। हिस्टोग्राम के नीचे वैल्यूज़ 34.5, 34 के बाद हमने 5 ऐड करते हुए 39.5, फिर हमने क्या किया 44.5। हमने यहाँ जो अरेंजमेंट की है वो हमने एक सेम कर ली है जिसमें हमें पता चले कि हमने कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ लेके जानी है। अब हमारे पास जो सबसे पहले उन्होंने कहा है इधर, वो कहा है 34.5 से 37.5 तक उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और हाइट 0.67 है। अब देखें हाइट हमने कहाँ तक लेके जानी है 0.67। 0.6 यहाँ तक आ गया तकरीबन। 0.5 हमने यहाँ लिखा था तो ऊपर चला गया और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास सेम आएगा 39.5 तक। उन्होंने 37.5 कहा है 35 से, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से थोड़ा पीछे लेके रखना है इसको, तो ये यहाँ तक आएगी वैल्यू। ठीक हो गया। यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये पीछे रह जाएगी 39 पे नहीं पहुँचेगी, बल्कि उन्होंने 37.5 कहा है इसलिए 37.5 तक जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है आपको यहाँ में जब हिस्टोग्राम बनाना है हमने, तो वो रियल लिमिट जो हमारे पास यहाँ हमने क्लास बाउंड्रीज़ निकालनी है, क्लास बाउंड्रीज़ और हाइट के दरमियान बनानी है। ठीक है, जो इसकी रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी इसके दरमियान हमने बनाना होता है हिस्टोग्राम। उसके बाद हमने इस हाइट के लिहाज से देखना है कि ट्रायंगल जो रेक्टेंगल हम बना रहे हैं कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी। ठीक हो गया। तो हम क्योंकि ये अगर डिफरेंस सेम हो, हाइट इसकी सबकी सेम निकले, तो हम हर अगला वर्ड इस पर लिख देते हैं। लेकिन क्या, क्योंकि हमारे पास ये सेम नहीं है, 34 के बाद 37, इसमें 7 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 7 का गैप है, इसमें गैप डिफरेंट है। जब गैप डिफरेंट होता है तो हम अपने पास से कोई एक सेम गैप बनाते हुए, मैंने 5 का गैप बनाते हुए ये सारी वैल्यूज़ नीचे लिख ली हैं। अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 37.5 से 44.5 के दरमियान वो 1.71 है। अब मैंने यहाँ से 1.71 ली, 1.7, 1.5, 1.5 से ऊपर होगा 1.7, तो 1.7 यहाँ ले लिया। ठीक हो गया। यहाँ से वन 1.7 के पास लेके गई और यहाँ से 39.5 से लेके हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से कहाँ हैं, 37.5 से लेके 44.5 तक हैं, तो 44.5 यहाँ आता है। तो इसका मतलब है यहाँ तक जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास इतनी है। ठीक हो गया। इसका गैप देखें ज़्यादा हो गया, इसका गैप कम हो गया, क्योंकि ये 37 तक थी और ये 37 से लेके 44 तक थी, तो इसलिए हमने 44 तक ले ली। नेक्स्ट उन्होंने आपको गैप दिया है ये वाला थर्ड वाली लाइन, 44.5 से लेके 55.5 तक लेके जाना है आपने। देखें 54.5 से लेके 55.5, यानी कि आपने यहाँ से थोड़ा सा आगे बल्कि यहाँ तक लेके जाना है। 54 से आगे 55 होगा। और लेके कितना ऊंचा जाना है, उन्होंने आपको यहाँ 1.6 दे दिया है, तो हम 1.6 इसके करीब 3 ही होगा, थोड़ा सा नीचे। तो हम यहाँ से यहाँ तक इस गैप को लेके जाएंगे, यहाँ से स्केल रखते हुए ये और ये, तो ये हमारे पास इसका आ गया। नेक्स्ट उन्होंने वैल्यू दी है आपको 1.8 तक जाना है, 8 बल्कि 1.9 तक जाना है, और आपकी वैल्यू 54 से 61.5 के दरमियान, 54 से 61.5, तो ऑफ कोर्स यहाँ से कोई दरमियान में होगा। और आपने जाना कहाँ तक है, 1.9 तक, तो 1.9 इसके करीब 3 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक करते हुए ये जो लाइन हम मिलाएंगे नीचे, ये हमारे पास जो आएगी ये वाली हिस्टोग्राम पे बन गई। ठीक हो गया। इसी तरह उन्होंने जो नेक्स्ट लास्ट वाली वैल्यू दी है, उन्होंने कहा है 67.5 से आपने शुरू करना है। यहाँ 61.5 से आपने स्टार्ट करना है और ये जाना है आपका 67.5 तक, और आपकी आंसर है 1.5 पे रहना है। यहाँ तक रहते हुए हमने जाना कहाँ है, 67.5, तो ऑफ कोर्स ये 69 से बिलो होगा, तो हमने नीचे पीछे लगा दिया। नेक्स्ट वाली वैल्यू जो आपके पास है वो है आपने लेके जाना है इसको 72.5 तक, 67 से लेके 72.5 तक लेके जाना है आपने,
और लेके किसको जाना है 1 तक। तो हमारे पास 1 तक जो आता है हिस्टोग्राम पे ये वाला था, ये पॉइंट हमने लास्ट यहाँ तक ले गए, तो ये हमारे पास जो बना है वो हिस्टोग्राम शो हो गया है। इसकी कुछ रेक्टेंगल ज़्यादा चौड़ी बनी हैं, कुछ कम बनी हैं, तो वो हमारे पास उसके गैप के लिहाज से बनी है कि जितना गैप ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास रेक्टेंगल ज़्यादा चौड़ी बन गई है, उसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है, और जितना इसका कम है डिस्टेंस जो इसकी हाइट है उतना ही हमारे पास इसका डिस्टेंस भी कम आ गया है। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया है। और अगर आप हिस्टोग्राम पे यहाँ पॉइंट शो करना चाहें, यहाँ बिटवीन, इसके बिटवीन, तो ये बनेंगी आपकी जो शक्ल बनेगी वो ऐसे बनेगी, यहाँ से इधर फिर ऐसे और ऐसे जाते हुए यहाँ से ये बन गई। तो आपकी जो शक्ल बनेगी तकरीबन इस तरीके से बनेगी अगर आप वैसे ग्राफ बनाते तो। क्वेश्चन 8 है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। ये उन्होंने ग्रुप डाटा दे दिया है और उन्होंने कहा इसका हिस्टोग्राम बनाएं। बस लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने क्या किया, क्लास लिमिट्स यहाँ लिख ली, एफ यहाँ लिख लिया, क्लास बाउंड्रीज लेनी है तो इसमें से 0.5 माइनस करते हुए 4.5 बनाया। यहाँ से हम 8.5 पे जाएंगे और यहाँ हमारे पास उन्होंने, अच्छा इसमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ जो हैं 8 से पे ख़त्म हो रही हैं और 8 से स्टार्ट हो रही हैं, 12 पे ख़त्म हो रही है, 12 से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जस्ट हम हाइट निकालते हैं। 8 हमने क्या करना है, 8 में से 5 निकाला, हमारे पास कितना आया 3। फिर हमने 12 में से 8 निकाला 4। फिर हमने क्या किया, यहाँ हम कर रहे हैं इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, 20 में से 12 निकाला 8 आ गया। इसी तरीके से 25 में से 20 निकाला 5 आ गया। 27 में से 25 निकालेंगे 2 आ जाएगी, और 32 में से 27 निकालेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 5। ठीक हो गया। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, इसको इस पे डिवाइड करके 2/3 करके 2/3, फिर हम क्या करेंगे 12/4, 25/8, 32/5, 14/2 और 5/5। इसका आंसर 1 आया, इसका 7 आया, ये 6.1 आ गया। 25 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3.1, 4 3 12 होता है, 3 आ गया, और 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। ठीक हो गया, हमने इसकी निकाल लिए। अब हमने इसके दरमियान और ये इसी के दरमियान हमने बनाना है। अब हमने क्लास बाउंड्रीज़ नहीं निकालनी थी क्योंकि इसके दरमियान में गैप नहीं था। अब हमने ये 3 4 8 के लिहाज से हमने इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है अपनी रेक्टेंगल्स की। चलें अब देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले उन्होंने 5 से 8 तक दिया हुआ है। 5 से लेके 8 कोई इसके यहाँ तक होगा, यहाँ तक का पॉइंट दिया हुआ है जो उन्होंने कहा है 0.7 है, तो हम 0.7 पे लेके जाते हैं। 0.5 से थोड़ा सा ऊपर 0.7 यहाँ होगा, यहाँ तक लेके गए, और ये उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ तक जाता है 7 तक, 8 तक जाता है। 8 के बाद 8 से 12 तक, 8 से 12 तक, ये 10 था, ये 11 और 12 यहाँ कहीं होगा। 8 से 12 तक जो हमारे पॉइंट है वो कह रहे हैं कि 3 है, तो हमने इसको ऊपर 3 तक लेके जाना है, इसको भी ऊपर 3 तक लेके जाना है और इसको आपस में मिला देना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 12 से लेके, यहाँ 12 से लेके वो हमारे पास 20 तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है 20 तक। वो उन्होंने कहा है 12 से 20 तक जो जा रहा है 3.1 है, तो हम क्या करते हैं 3.1 3 से थोड़ा सा ऊपर लेते हुए और ये 20 वाली लाइन को ऊपर लेके चले जाएंगे। ये आ गया हमारे पास। तो आप स्केल से खींचेंगे तो आपकी लाइनें ठीक ठीक आएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका पॉइंट 20 से 25 के बिटवीन है। 20 से 25 तक है 6.1, 20 से 25 के बिटवीन यहाँ तक है हमारा, और पॉइंट क्या है 6.1। तो हम और ऊपर ले जाएंगे 6.1 के लिहाज से यहाँ ले जाएंगे, तो हमने ये ग्राफ यहाँ शो कर दिया। ठीक हो गया। फिर उन्होंने नेक्स्ट कहा है हमें 25 से 27 के बिटवीन जो वैल्यू है वो 7 है, तो हमारा पास इससे ऊपर गई 7 तक वैल्यू, लेकिन यहाँ कहाँ तक गई 27, यानी कि 27 जो है वो इसके बिल्कुल करीब होगा,
तो ये यहाँ तक रेक्टेंगल सीधी बन जाएगी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास 27 से 32 तक वो 5 है। 27 से 32 ये 32 यहाँ तक आएगा। 32 तक हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 है। कितनी है? 1। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 रेक्टेंगल बना दी। तो जो ये चीज़ हमारे पास बनेगी ये हमारे पास हिस्टोग्राम होगी, और हमने इसका हिस्टोग्राम ही बनाना था तो हमने हिस्टोग्राम बना दिया। तो इस पे उन्होंने पॉलीगॉन भी कहा हुआ है, तो हमने क्या करना है, ये इस तरह शो करते हुए यहाँ से यहाँ वैल्यू, फिर हम यहाँ तक शो करेंगे। यहाँ से हमारे पास यहाँ चलेगी वैल्यू, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गई, और यहाँ से हमारे पास इसके बिटवीन हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, और यहाँ तक ऐसे करते हुए यहाँ से यहाँ तक आई, तो यहाँ से हम नीचे को गिरा देंगे ऐसे। ठीक हो गया। तो इसको ऐसी शक्ल हम बना देंगे। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम हो गया। इसी के साथ हाफिज़।